जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। पहले सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर मैं सत्संग शेयर शुक्राना कर, तो शुक्राना शेयर करने को तो मैं अब तक यही समझता रहा संगत जी कि शुक्राना करना लिखना ही है और मन में शुक्राना करना है। लेकिन शुक्राना शेयर करने वाली जब चीज़ मैंने देखी, और काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर की मैंने मैसेज सुने, वो सत्संग सुने, तब समझ में आया कि शुक्राना क्या होता है। गुरु जी की कृपा से वैसे तो जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में भी जब थे, जब गुरु जी ने अपने चरण कमल के दर्शन मुझे उनके चरण कमल के दर्शन मुझे लाभ प्राप्त हुए। और कई बार उनके सत्संग में भी एम्पायर स्टेट जाना हुआ, और कई बार उनकी चाय प्रसादी, लंगर प्रसादी का भी मैंने लाभ लिया। और गुरु जी की कृपा से कई बार बड़े मंदिर भी जाना हुआ। और ये 4-5 सन 2004-5 की बात है, और काफ़ी टाइम से मैं उनसे फिज़िकल फॉर्म में जुड़ा रहा। फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं किस वजह से, मेरा समय नहीं था क्या था। लेकिन जाते तो थे, लेकिन वो भाव नहीं थे जो एक गुरु के प्रति एक शिष्य के होने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गुरु हैं। हम जाते थे एक अंकल आंटी के साथ में, तो वो अंकल आंटी साथ में ले जाते थे, हम लंगर प्रसादी चखते थे और वहाँ बैठते थे, चाय प्रसादी लेते थे और वहाँ से आ जाते थे। तो मन के अंदर, मेरे अंदर वो भाव नहीं था, मैं समझ नहीं पाया, मेरा समय नहीं था। लेकिन गुरुजी के यहाँ, गुरुजी के चरण कमलों में तो जो मत्था टेक देता है, गुरुजी हमेशा हम इसके लिए उसको अपना बना लेते हैं। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी हैं, और हमारे प्यारे गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहती है। संगत जी काफ़ी टाइम जाते रहे। 2007 में जब उन्होंने अपना चोला छोड़ा, तो उस दिन लास्ट मोमेंट पे भी मुझे उनके पार्थिव पवित्र चोले के दर्शन देखने के लाभ प्राप्त हुआ, और मैं बड़े मंदिर गया। संगत जी संगत जी बड़े मंदिर जब मैं गया, उनके दर्शन लाभ प्राप्त करके, और पता नहीं क्या, गुरु जी को तो जन्मों जन्मों तक का पता है कि कब किससे क्या होना है। कितने जन्मों से हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम कब से जुड़े हैं। लेकिन जब अंतिम दर्शन, जब गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में जब मैंने किए, तो उसके बाद गुरु जी से मैं डिस्कनेक्ट सा हो गया। और गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा, ये परीक्षा थी मेरी या क्या था, काफ़ी लॉन्ग टाइम उनसे नहीं जुड़ने का, और बड़े मंदिर नहीं गया। 2010 2007 से लेके और 2010 का 3 साल का ये लॉन्ग पीरियड। फिर उसके 2011, उसके बाद मतलब संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मेरा डिस्कनेक्शन इतना लंबा रहा कि मैं समझ नहीं सकता कि मेरा ये दुर्भाग्य रहा या सौभाग्य रहा, ये मैं खुद नहीं जानता। लेकिन संगत जी,
गुरुजी ने 2007 से लेके और 2011 तक मुझे बहुत दबा के ब्लेस किया। और गुरुजी हर समय मेरे अंग संग थे। मेरे काम चुटकियों में होते थे। सब कुछ मैं जहाँ जाता था वो मेरी मतलब आपको क्या ही बता ही नहीं सकता कि मेरे काम कैसे होते थे और किस तरीके से लोग मेरे से इम्प्रेस होते थे। लेकिन मैं समझ नहीं पाता मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, और मैं अनजान था इस चीज़ से। और वो समय 2007 में 2011 में जब मेरी मैरिज हो गई, 2011 में मैरिज के बाद मैं गुड़गांव से 2012 मैं 12 तक मैं गुड़गांव रहा। गुड़गांव के बाद मैं 2013 में दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली शिफ्ट शिफ्ट के बाद मैं संगत जी मैं फिर अपने होम टाउन गाँव में धौलपुर वापस आ गया। गुरु जी संगत जी मेरे मेरे साथ 2012 से लेके और जो 20 तक का जो पीरियड था वो काफ़ी डाउन फ्लो में गया। और इतना डाउन फ्लो में गया कि मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ वो हुआ जो कभी किसी के साथ भी ना हो। और इस तरीके से मतलब सारी जहाँ इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ भी मेरे साथ विश्वासघात वाली बात हुई। और मुझे लोगों ने खूब छला। और उसके बाद भी मुझे धोखा और ये सब चीज़ें मुझे लोगों ने लो, परेशान करना स्टार्ट कर दिया। मेरे घर वालों ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया शादी के आफ्टर मैरिज। और उसमें सब लोग शामिल थे। लेकिन वो चीज़ से मैं अनजान था। मैं 2013 में अपने मिसेज को लेके यहाँ आ गया। उस समय मैं 2013 के बाद मैं 2012 में मेरा पहला बेटा हुआ, जयपुर जो सिजेरियन हुआ था। और उसके बाद मैंने मिसेज को यहाँ होम टाउन बाड़ी छोड़ा। और उसके बाद मैं वहाँ दिल्ली का जो हमारा काम था स्टोन का उसको करने लगा अप डाउन करके। तो संगत जी 2013 से 2020 का जो पीरियड था वो काफ़ी डाउन फ्लो। और रिश्तों में एक बहुत बड़ा मोड़ जो आया। किसी सारी बातें मेरी क्रॉस होने लगी। किसी से कोई बनती नहीं थी। मन चिड़चिड़ा रहने लगा। बीमारी पल्ले पड़ गई। थायराइड, डायबिटीज़, बीपी, ये सारी चीज़ें होती गई टेंशन में और चलते गए। लेकिन हम बिल्कुल अनजान थे। गुरुजी की कॉल समझ नहीं पाए। और गुरुजी की कॉल क्या थी और कैसे गुरुजी ने फिर 2020 में मुझे वापस से अपने आप को वापस से मुझे मेरी मेमोरी लौटाई और मुझे विश्वास वापस से जगाया अपने प्रति। और मुझे बताया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, कहीं नहीं गया। और उस समय जहाँ मैं हम रहते हैं, जहाँ हमारा होम टाउन है, वहाँ दूर दूर तक गुरुजी की संगत नहीं। और मैं फेसबुक पे एक दिन बैठा हुआ था तो संगत जी का जैसे गुरुजी के एक आंटी जुड़ी हुई थी दिल्ली की, उनके कमेंट जरूर मैं लिख देता था, जय गुरु जी चलते फिरते। चलो ठीक है, इन गुरु जी से अपन मिले हैं, अगर उनका स्वरूप सामने आ जाए तो अपन जय गुरु जी लिख देते हैं। तो वो उसी भाव से मैं जय गुरु जी लिख देता था। तो यहाँ उन्होंने देखा तो उन्होंने एक दिन यहाँ जो संगत रहती थी मेरे होम टाउन में, तो फिर उन्होंने देखा कि ये अंकल तो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको उस पर फेसबुक पे जब मैंने कमेंट डाला जय गुरु जी करके लिखा, तो उनकी वापस कॉल आई कि अंकल आप कब से जुड़े हो गुरु जी से, और हमें तो पता ही नहीं। इस तरीके से उन्होंने बात की। तो मैंने उनको बताया कि फिर गुरु जी थे फिजिकल फॉर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन ओहो उन्हों की ये तो आपका सौभाग्य है। और वो बहुत खुश हुए
फिर उन्होंने कहा कि मेरी ससुराल में एक बहुत उन्होंने अपने ही घर पे एक मंदिर बना रखा है गुरु जी का, आप चलो तो चलना, इस बार अगली बार सत्संग हुआ तो मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा और आप चलना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर देखो गुरुजी कैसे अपनी संगत को वापस कनेक्ट करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग का वो अवसर दिया, और उन्होंने अंकल की कॉल आई और मैं आगरा उस सत्संग में उनके यहाँ गया फर्स्ट टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से अनजान था, और गुरु जी की बातों से अनजान था कि भूल चुका था सब कुछ, सब कुछ भूल गया था। टेंशनों में इतना जकड़ गया कि जिससे कुछ भी चीज़ें याद नहीं, और याद भी है तो उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देना, वो वाली सही होगी चिड़चिड़ापन और ये सब। तो गया तो काफ़ी पीसफुल मुझे लगा, मन के अंदर शांति मिली। तो फिर वापस आया आया आने के बाद में मैंने अपनी आंटी को बताया, आंटी ने कहा इस बार दोनों चलेंगे। तो फिर वापस उनकी कॉल आई, अगला सत्संग हुआ, तो वापस जाने का अवसर गुरुजी ने दिया दिया कुछ दिन बाद। तो फिर हम लोग वापस हम लोग गए, मैं और मेरी आंटी। तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे गुरुजी ने 5-7 सत्संग उनके यहाँ करवाए थे लगभग। तो उससे हमें बहुत फीस मिला, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा लगा कि जैसे हमारे सर पे किसी ने हाथ रख दिया है, और गुरुजी हमारे अंग संग है, और हमारे ऊपर हमारे साथ में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसा करके। क्योंकि मेरे खुद के बड़े बुजुर्गों ने तो इस तरीके से मुझे मतलब अलग थलग सा कर दिया, जैसे पता नहीं मैं उनका हूँ या नहीं हूँ। मतलब मेरे सर के ऊपर से मेरा हाथ भी उन्होंने उठा लिया, और लग मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता सारी चीज़ें। लेकिन अभी गुरुजी को तो सब पता है, वो तो जान ही जान है, सब कुछ जानते हैं, और कैसे किस संगत के साथ क्या चल रहा है, हर मन की बात, हर चीज़ को वो समझते हैं, जानते हैं पहले ही। तो इस भाव से गुरु जी ने पूरी तरीके से हमें ब्लेस किया। और थोड़ी सी मेरी कुछ चीज़ें, कुछ फाइनेंशियल भी मैं काफ़ी पुअर हो चुका था, और समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। और बिजनेस भी सारा, आप समझ सकते हो जब वक्त उल्टा चलता है तो फिर सारी चीज़ें माइनस में ही जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। लेकिन गुरुजी से द्वारा जुड़ने के बाद बहुत धीरे वो प्लस में नज़र आने लगी। तो मन खुश रहने लगा, और गुरुजी ने बहुत अच्छा अवसर। फिर उसके बाद में गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर भी हम गए मत्था टेकने के लिए। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रही, और फिर गुरुजी ने ब्लेसिंग घर पे भिजवाई थी। सबसे पहले गुरुजी ने, अब आसपास कोई था नहीं ब्लेसिंग के लिए, तो मुझे मेरे मन में एक दिन भाव आया कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। और इस तरीके से वो भाव आया संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो केवल इमेजिन ही कर सकता हूँ कि वो स्वरूप लेने के लिए फटाफट फ़ोटो ग्राफर के पास गया, और गुरुजी का स्वरूप निकलवा के प्रिंट आउट निकलवा के लाया। अगर जैसे ही गुरुजी की मर्जी, मुझे तो पता नहीं था कि खरीदते नहीं है गुरुजी का स्वरूप, उस समय बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं गुरुजी को स्वरूप लेके आया, गुरुजी ने उस स्वरूप में हमें ब्लेस किया। और कई बार ज्योत दर्शन और उम, उम, उसको खुशबू के द्वारा ब्लेसिंग, और फ्रेगनेंस के द्वारा ब्लेसिंग, जोत के द्वारा ब्लेसिंग, और हर तरीके से हमें ब्लेस गुरुजी करने लगे। संगत जी इस तरीके से चलते चलते एक दिन गुरुजी ने व्हाट्सएप पे एक संगत से मैसेज डलवा के मुझे सिख प्राण भी ब्लेस किया, सिख प्राण भी मंगाई। और उन आंटी ने सिख प्राण के साथ में और भी चीज़ें लॉकेट्स वगैरह भी ब्रासलेट प्लस ब्लेसिंग भेजी।
तो वो फिर गुरु जी कलाई से पुराण संगत जी अच्छा सिपराण जो है ना, सिपराण हम जैसे पढ़ते हैं तो ये गुरु जी की कॉल होती है कि हमें कितनी बार पढ़नी है, लेकिन जब वो जो कॉल होती है उतनी ही बार पढ़नी है। तो शिवपुराण गुरु जी ने 3 बार मुझे पढ़वाई, 3 बार शिवपुराण गुरु जी की कृपा से हमने पढ़ी। लेकिन सही बात बताऊँ संगत जी, मुझे अब भी शिवपुराण याद नहीं है और मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन ठीक है गुरु जी को। लेकिन गुरु जी की अब चौथी बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शिवपुराण दोबारा से मैं स्टार्ट करूँ संगत जी। गुरु जी की कॉल भी मुझे महसूस हो रही है कि ग्रंथ पढ़ो तो कोई दे, तो वो पढ़ना चाहता हूँ, देखो कब स्टार्ट होती है गुरु जी की कृपा से। और संगत जी इस तरीके से चलता रहा। एक दिन का सत्संग और मैं बताता हूँ संगत जी। मैं हम लोग ना यहाँ होम टाउन में हम जहाँ रहते थे वो फर्स्ट फ्लोर का वो था पोर्सन। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो मैं गुरु जी का ध्यान कर रहा था, तो ध्यान करते मैं कोई एकदम से बंदरों की चिकराहट और ये हुई, एकदम से बारिश का सा मौसम हुआ था, बारिश भी आ रही थी, सावन का महीना था मेरे ख्याल से। तो मेरे रूम के बाहर बिल्कुल देरी पे ही एक कॉर्नर में एक डंडा रखा रहता था, उसके आगे डस्टबिन की बाल्टी होती थी। तो साथ में ये गुरु जी साथ में फिर वो जो डंडा है ना, एकदम से फटाक से गिरा। और उस एक तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है। मैं अपने ध्यान में ध्यान करता गया, करता रहा। बाद में जब मैंने उठ के देखा तो देरी पे ही एक चूहिया, देरी के नीचे एक चूहिया जो है ना, छोटा चूहा, चूहे के बच्चा चूहिया मरी हुई पड़ी थी, वो डंडा उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो पता नहीं किस रूप में क्या था, गुरुजी ने वो संकट काटा। गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना, पता नहीं क्या था। और गुरुजी मेरे ड्राइंग रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरुजी ने उस स्वरूप से कई बार अपने होने का प्रेजेंस भी फील कराया। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी ब्लेस करते रहे। और एक बार की बात और बताता हूँ, जोत में एक बार हमें एरोप्लेन पे बैठे हुए गुरुजी एक बार तो जोत में पूरे गुरुजी बने। मैंने गुरुजी से पूछा, मुझे अनजान था, मैं वो जोत में जब स्वरूप कुछ बनता था तो मैं डर भी जाता था, क्या बना है क्या नहीं बना, इन चीज़ों से अनजान था। तो तो फिर तो फिर गुरुजी ने गुरुजी ने वो चीज़ गुरुजी ने वो चीज़ मैंने गुरुजी से पूछा कि आप कौन हो, तो गुरुजी ने आंसरिंग दी। और गुरुजी का पूरा स्वरूप, गुरुजी का लाल चौड़े में हाथ बंद करके खड़े होके वो पूरा स्वरूप गुरुजी का बना। और मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पूरे दर्शन दिए जोत में। इसके बाद एक दिन जोत में गुरु जी ने फ्लाइट में होती है ना अपनी फ्लाइट की केबल, जैसे 2 सीट, और 2 सीट में एक ड्राइविंग पे गुरु जी बैठे थे। और उसके बाद में हमारे घर के ऊपर फ्लाइट उड़ती थी, रियल में फ़्लाइट आती थी। और 7 चक्कर, 11 चक्कर, वो पूरे घर के ऊपर पूरा 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक ऐसे टर्न मार मार के घूम के पूरे वो जो है ना उसको माहौल को फ्रेगरेंस हो जाती थी गुरु जी की, पूरे में फ्रेगरेंस हो जाती थी गुरु जी की। संगत जी मैं बता नहीं सकता, इतनी खुशबू हो जाती थी गुरु जी की, वातावरण में पूरे में खुशबू हो जाती थी। अब वो गुरु जी ही जाने, गुरु जी जानी जान है। वो एक दो 2 दिन नहीं, महीनों तक वो चीज़ चली। एक दिन
एक अकस्मात से जैसे आसमान से कोई प्लेन एकदम से निकलता है और एकदम से आना स्टार्ट और राउंड लगाना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से गुरुजी ने एक दिन तो बहुत नीचे बिल्कुल मतलब टच नहीं हुआ हमारी बिल्डिंग से, लेकिन उसके बिल्कुल ऊपर एक एक इंच बिल्कुल हमने कान बंद कर लिए, बिल्डिंग भी हिल सी गई, तो मतलब वाइब्रेशन के। तो वो गुरुजी ने इस तरीके से पूरा एरिया गुरुजी ने ब्लेस किया कई बार। महीनों तक वो भी करते रहे, उस चीज़ से भी बन जानते, लेकिन मन में विश्वास था कि ये गुरुजी हैं, गुरुजी ने ही ब्लेसिंग दी थी। आज भी गुरुजी में विश्वास है इस तरीके से। तो संगत जी ये चलता रहा। फिर हमारे घर के बात घर के डिस्प्यूट वाली बात आई, तो गुरुजी ने वो भी हमें हक दिलवाया और अपना पोर्शन हिस्सा गुरुजी ने दिलवाया संगत जी। और गुरुजी ने ही अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कि गुरुजी अभी कंप्लीट कर देंगे जब मैं सत्संग शेयर करूँगा पूरा की पूरा घर का। तो बाकी ये है कि गुरुजी की कृपा से अब सारी चीज़ें संतुलित हैं और गुरुजी हर समय हमें हमारे अंग संग रहते हैं और हर समय ब्लेस करते रहते हैं, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। संगत जी ये गुरुजी की हम पर असीम कृपा बनी रहती है और मैं तो यही अरदास करना चाहूँगा गुरुजी से कि सभी संगत पे अपना प्यार, आशीर्वाद और असीम कृपा ब्लेसिंग बरसाते रहो, जिससे जो संगत भटक रही है उसको राह दिखाएं और जो उसका विश्वास टूट रहा है उसका विश्वास बढ़ाएं। गुरुजी ही आप ही करने वाले, आप ही धरने वाले, आप ही विश्वास जगाने वाले, आप ही सही राह दिखाने वाले, आप ही भटकाने वाले। मेरे मालिक जो कुछ हो वो सब आप ही हो। हमारी तो औकात क्या कि हम एक इंच भी और एक शब्द भी, एक इंच भी चल पाएँ और एक शब्द भी बोल पाएँ, सब कुछ आप ही हो। इसी तरीके से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे संगत जी गुरु जी की कृपा से जो सत्संग शेयर करना था वो मैंने कर दिया। शायद गुरु जी की यहीं तक आदेश है और गुरु जी की कृपा से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उसका गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।